आदरणीय अर्जुन सिंह राणा जी कुलपति और आदरणीय दिनेश भाई मिल, हम सबके लिए, आप सबके लिए खेल में कैसे आगे जाना है, इसमें ये दोनों आपके लिए आदर्श है। अभी जैसे दिनेश भाई ने बताया कि आप यहाँ बैठे हैं तो सोच रहे होंगे जल्दी जल्दी भाषण हो जाने चाहिए, लेकिन आप अपने ये जो आयोजक है ना, उन्होंने ऐसा किया है, जो जितना दूर से आया है उसको ज़्यादा लंबा भाषण बोलने के लिए बताया है। तो मैं आई हूँ कन्याकुमारी से, तो अभी आप इसीलिए ऐसा मत सोचिए कि दीदी कब समाप्त करने वाली, ठीक है ना। तो मैं कन्याकुमारी से आई हूँ, इसीलिए मुझे और लंबा बोलने के लिए बोला है। और इन दोनों के आशीर्वाद तो हमें मिलेंगे ही, उनके तो मिले ही है, अर्जुन सिंह जी के। हम जिस स्थल में बैठे हैं, जैसे आपको बताया है, पता भी है, ये साधारण स्थल नहीं हो जाएगा, कल देखेंगे कल देखेंगे, ऐसा करके हम जीवन में कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में जो भी कुछ प्राप्त करना है, आज से शुरुआत करनी है। जीवन में जो भी प्राप्त करना है, संयम का अभ्यास करना है। जीवन में जो भी कुछ प्राप्त करना है, जो जीवन को आगे ले जाता है उसी को पकड़ना है, जो बुरी आदत है उसको दूर रखना है। ऐसा हमारे समाज में, इस पूरे क्षेत्र में, जिन्होंने इस प्रकार से एक नीति नियम देते हुए और अपना जीवन तप से ही सामर्थ्य बढ़ता है, ये बताकर जिन्होंने हमें मार्गदर्शन किया, उन गुरु गोविंद जी का तप हमारे साथ है जब हम यहाँ बैठे हैं। और भी ये साधारण स्थल नहीं है। आप जानते हैं कि शायद ही अपने पूरे स्वतंत्रता के इतिहास में एक ही जगह जितने लोगों ने बलिदान किया, यानी सबसे ज्यादा लोगों ने बलिदान जहां किया, ऐसा यहाँ स्थल है। और वो ऑलमोस्ट सारे अपने भील समाज के सारे भाई बहन यहाँ आए थे, अपनी संस्कृति की रक्षा का संकल्प लेते हुए, अपने राष्ट्र की रक्षा का संकल्प लेते हुए वो यहाँ आए। और यहाँ ब्रिटिशों ने बहुत निर्ममता से, निर्दयता से गोलियां चलाई, सारे रास्ते बंद कर दिए कि लोग जा भी ना सके। और ऐसा करते हुए 2000 लोगों का बलिदान इस स्थल में हुआ है। और जिनका बलिदान होता है ना, वो डरते नहीं है। उनका सपना होता है कि मेरे एक एक बूंद से इस राष्ट्र का, धर्म का कार्य करने वाले हजारों लोग खड़े होंगे। तो कल्पना कीजिए, वो 2000 लोगों का जो बलिदान यहाँ हुआ है, उन सबके विचारों की शक्ति इस स्थल में प्राप्त है। जो भी इस राष्ट्र के लिए काम करना चाहता है, अपने धर्म के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए काम करना चाहता है, थोड़ा अंतर्मुख होते हुए यदि यहाँ संकल्प लेता है, तो उनके बलिदान की शक्ति, गोविंद गुरु के तप की शक्ति, पुण्य की शक्ति हम सबके संकल्प को बल देने वाली है। ऐसे स्थान में हम बैठे हैं। और कैसे बैठे हैं? जैसे मैं आई, आराम से गाड़ी में बैठकर आई, ऐसे आप नहीं आए हैं। आपने बड़ा श्रम करके आए, इसीलिए आपको और पात्र है इस वाइब्रेशंस को अपने अंदर लेने के लिए। आप दौड़ लगा के आए। जब हम बहनों को झंडा दिखाया और हम निकले, मुझे तो लगा ऊपर जाने के बाद थोड़ी देर राह देखनी होगी, उसके बाद भाई पहुंचेंगे, फिर बहनें पहुंचेंगी। और क्या आश्चर्य, हमारी गाड़ी पहुंचने के पहले एक भाई पहुंच गया है। और गाड़ी से उतरते हैं तो दूसरा भाई भी पहुंच गया है। और ऐसा देखते देखते फिर मैं सोच रही थी बहनें कब पहुंचेंगी। अच्छा, हमने 15 मिनट बात किया था और सच में 15 मिनट बाद एक बहन पहुंच रही। राष्ट्र के, धर्म के, समाज के पुनरुत्थान में भाई बहन दोनों की सहभागिता बराबर की होनी है। सबने इसके लिए अपना समय देना है, कार्य करना है। हमारी आत्मशक्ति बढ़ाएगा ऐसा भद्र, भद्र यानी अच्छा ही सुने। हम हाथों से अच्छा ही कार्य करेंगे।
हम आंखों से अच्छा ही देखेंगे और यानी शरीर में एक स्थैर्य शक्ति प्राप्त करते हुए व्यशेम देव हितम यदायु, हम देव धर्म राष्ट्र के हित में कार्य करेंगे। ऐसी वो वेद काल से चलती आई हुई प्रार्थना है। और ऐसी आपने एक शारीरिक साधना, मानसिक साधना भी है। ये सिर्फ दौड़ना नहीं था, आपको चढ़ते हुए दौड़ना था और धूप में दौड़ना था। लेकिन सब लोग एकदम हिम्मत से बैठे और जब नीचे हम गीत हो रहा था पूछा तो सब बोले हाँ सब दौड़ने वाले हो, सब दौड़े और यहाँ पहुंचे। तो ऐसी साधना करते हुए आप यहाँ पहुंचे हैं। इसलिए निश्चित रूप से आप यदि यहाँ संकल्प करते हैं कि मैं मेरा जीवन सिर्फ स्वयं के लिए नहीं, या मैं मेरा जीवन नशा दारू क्या गुटखा इसमें मैं व्यर्थ नहीं करूंगा, मैं मेरा जीवन जो है वो मेरे परिवार का संवर्धन में, मेरे समाज के, राष्ट्र के और अपनी संस्कृति की रक्षा में, हमारे पूर्वजों ने चलते चलते कितनी पीढ़ियां हमारे लिए जो मार्गदर्शन किया है, उनका जो पुण्य है उसको लेते हुए हम जीवन में आगे जाएंगे। हमारे पूर्वजों को भूलेंगे नहीं। और हमें तो ऐसे पूर्वजों का क्या कहेंगे इतिहास मिला है ना। जब महाराणा प्रताप को ऐसी स्थिति आ गई कि अभी वो कुछ कर नहीं सकते, सारी सेना इधर उधर हो गई, मुगलों ने ऐसी दशा हो गई थी, वो जंगल में है और क्या करना है, क्या हम भूल जाएंगे अपने स्वधर्म और राष्ट्र की सुरक्षा का सपना छोड़ देंगे। ऐसे स्थिति में भामाशाह जैसे व्यापारी आए जिन्होंने अपना धन राणा प्रताप के चरणों में समर्पित किया। धन तो है लेकिन लोग चाहिए होते हैं, वीरता चाहिए होती है, राष्ट्र का संकल्प करके काम करने वाले युवक युवती चाहिए होते हैं। और ऐसे अपने भील समाज से ही लोग खड़े हुए और ऐसा करते हुए आप जानते हैं ना, महाराणा प्रताप ने वो स्वतंत्रता की, स्वाभिमान की, धर्म रक्षा की जो पताका फहराती रखी, इसीलिए इतना बलशाली मुगल साम्राज्य एक एक करते हुए समाप्त हो गया और आज अपना भारत राष्ट्र फिर से पूरे वैभव के साथ विश्व को मार्गदर्शन कर सके इस स्थिति के ओर अपना प्रवास कर रहा है ना। तो इसीलिए ऐसी परंपरा हमें प्राप्त हुई है। फिर दूसरे जिस नाम से विवेकानंद केंद्र है, ये स्वामी विवेकानंद, आप जानते हैं ये स्वामी विवेकानंद जो थे जाते थे, फिर उनकी निष्ठा, उनका तप, उनके विचार सारा सुन के प्रभावित होते थे। तो उनको तो महलों में भी बुलाते थे, लेकिन वो कहते थे मैं महल में आने से भी ज्यादा नहीं रहूंगा और जो भी मुझे मिलने के लिए आए महल का दरवाजा खुला होना है, ये कंडीशन डाल के ही वो अंदर जाते, नहीं तो नहीं जाते थे। और कितना भी राजा होगा, अग्र हो, राजस्थान के खेतड़ी महाराज तो उनके खेतड़ी के जो महाराज थे वो तो उनके बहुत बड़े मित्र थे, लेकिन स्थिति देखकर स्वामी जी बड़े व्यथित हुए। यही भूमि है जिसने पूरे विश्व को बताया कि हम पापी नहीं हैं, हम अमृत के पुत्र हैं, सारी शक्ति हमारे अंदर है, पूर्वजों की पुण्य ही हमारे साथ है। हम प्रयास करते हैं तो अपने जीवन में हम कितने भी ऊपर उठ सकते हैं, सारी अच्छाई हमारे अंदर है, सिर्फ प्रयासों की कमी होती है, प्रयासों की आवश्यकता होती है। ऐसे बताने वाले देश में अमृतस्य पुत्राः, तुम ईश्वर स्वरूप हो, अमृत स्वरूप हो, ऐसे जिस भूमि ने ऋषि मुनियों ने बताया, उस देश के सारे लोग स्वामी विवेकानंद ने देखा पश्चिम की तरफ आंखें लगाकर बैठे हैं कि सारा सही तो पश्चिम में ही है, उधर ही सब कुछ है। हमें पता नहीं कि पश्चिम के देशों ने हमारे जैसे देशों को लूट कर अपना वैभव बढ़ाया था। इस भारत देश ने कभी किसी को लूटा नहीं था, अपने मेहनत से, और ईश्वर ने हमें ये जो सुजलाम सुफलाम भूमि दी है, उसके कारण यह राष्ट्र हजारों बरस, आज तो ये रिसर्च भी हुआ है, 1700 बरस इस दुनिया का सबसे धनी देश था। लेकिन
इस धनी देश का शोषण करके करके इंग्रजों ने उसको दरिद्री बना दिया था। स्वामी विवेकानंद को देखकर व्यथित हुए। हम में आत्मविश्वास की कमी आ गई। मेरा धर्म तो सही नहीं है, ये तो क्या पिछड़ापन है, मैंने तो उनका ही लेना चाहिए, मैंने तो उनके जैसे होना चाहिए। ऐसे सबकी आंखें उधर गड़ी थी। स्वामी जी को बड़ा दुख हुआ। लेकिन उसी समय स्वामी जी ने देखा कि ये साधारण देश नहीं है, इतनी विविधता है। हमारे भगवान का नाम अलग है, पूजा करने का तरीका अलग है, उत्सवों का नाम अलग है, कपड़े पहनने का तरीका अलग है। पूरे भारत भर हम देखते हैं तो फिर भी हम सबको जोड़ने वाले कुछ समान सूत्र हैं। और ये भारत की विशेषता है, और किसी देश में आपको ऐसे नहीं दिखेगा। हम विविध है तो वो कहेंगे ये विविध है, यानी ये एक दूसरों के शत्रु है, ऐसा कहेंगे। कभी कभी झगड़ा तो होता ही है, घर में भाइयों का भी होता है, पति पत्नी का भी होता है। इसका मतलब हम शत्रु थोड़ी होते हैं एक दूसरों के। लेकिन ऐसा हमें बताया जा रहा था, अरे तुम्हारे भगवान का नाम अलग है, इनके भगवान का नाम अलग है, और आपका तो एक झगड़ा हुआ था, आप तो एक दूसरे के शत्रु है, और हमारा शत्रु भाव बढ़ाया जा रहा था। स्वामी जी ने देखा नहीं, हमें तो हम सबको जोड़ने वाले सूत्रों के ऊपर ध्यान देना आवश्यक है, जिसका नाम हिंदू धर्म है, और उसका प्रतिनिधित्व मैंने करना है। मेरे देश के लोगों को इसके बारे में बताना है। लेकिन सुनेगा कौन? जो गरीब है उनको तो आगे की रोटी कहां से आएगी ये समस्या थी। जो धनी है वो पश्चिम की तरफ आंखें लगाकर बैठे थे। ऐसे समय क्या करना है, मैं क्या करूं? स्वामी जी इस प्रश्न को लेकर उनके हृदय में जैसे तूफान चल रहा है, और वो कन्याकुमारी पहुंचे। कन्याकुमारी में 3 समुद्र मिलते हैं, और उन 3 समुद्र के बीच में एक बहुत बड़ी शिला है। उस पे माता पार्वती ने शिव जी के लिए तपस्या की थी। तो इन्होंने सोचा मैं भी वहां जाऊंगा और मैं वहां ध्यान करूंगा। किसके लिए? मुझे मुक्ति मिलनी चाहिए, मुझे ईश्वर का दर्शन मिलने चाहिए, मेरा जीवन धन्य होना चाहिए। इसके लिए नहीं, स्वामी जी का ध्यान था कि मेरे राष्ट्र के लिए, मेरे समाज के लिए मैं क्या करूं, है ना। लेकिन मेरी आत्मशक्ति प्रकटित नहीं होती है। और स्वामी जी ने वो प्रश्न स्वयं को पूछा। अभी उस पे जाना है, स्वामी जी के हाथ में पैसा नहीं, वो नाव वालों ने पैसा मांगा तो स्वामी जी पानी में कूद गए, और बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती है वहां। प्रतिनिधित्व करूंगा मैं, मेरे देश की सारी परंपराओं का प्रतिनिधित्व वहां करूंगा। और जब वहां के लोग बोलेंगे कि अरे हाँ, ये तो विज्ञान के साथ जाने वाला है, ये तो निसर्ग का रक्षण करने वाला धर्म है, ऐसा जब वो लोग समझेंगे, मेरे देश के लोगों का आत्मविश्वास वापस आएगा। ऐसा करते हुए स्वामी जी गए। अभी जैसे हम लोग भी जाते हैं, मैं भी अभी गई थी फिलहाल पिछले महीने। लेकिन हम कैसे जाते हैं? हम मोबाइल में पूछताछ करते हैं, अरे मैं आऊंगी, मुझे लेने एयरपोर्ट कौन आएगा, मैं तो फ्लाइट से जाती हूँ, पहले मेल भेजती हूँ, किसके घर रहूंगी, सारी व्यवस्था करने के बाद ही हम लोग जाते हैं। स्वामी जी ऐसे नहीं गए। उस समय तो मोबाइल नहीं था, फोन नहीं था, एरोप्लेन नहीं था, वो जहाज में बैठ के गए, 1 महीना जहाज में बैठ के गए। वहां कोई पहचान का है क्या? कोई नहीं। उनके हाथ में पैसा है क्या? पैसा भी नहीं। सिर्फ उनके शिष्यों ने वापसी के टिकट और जाने का टिकट खरीद के दिया था, वापसी के टिकट के पैसे हाथ में दिए थे, बाकी कुछ नहीं। उन्होंने बोला मैं तो सन्यासी हूँ, भिक्षा मांगूंगा, पेड़ के नीचे सो जाऊंगा। लेकिन वहां जाने के बाद पता चला सर्वधर्म परिषद 2 महीना पोस्टपोन हो गए, और वहां जाना है तो किसी का परिचय पत्र हाथ में चाहिए। स्वामी जी के हाथ में कुछ नहीं। उन्होंने कहा जो भी जगत जननी की इच्छा होगी वही होगा। और जगत जननी की इच्छा थी कि इस राष्ट्र का पुनरुत्थान होना है। जगत जननी की इच्छा थी कि अपना जो सनातन धर्म है वो पूरे विश्व में लोगों को समझना है। और आप कल्पना कीजिए, स्वामी जी थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए थे, और बीच में रास्ता था, उधर एक बंगला था। उस बंगले से एक स्त्री ने देखा कि एक विचित्र पोशाक किए हुए व्यक्ति वहां बैठे हैं। वो अभी स्वयं दरवाजा खोल के गई, रास्ता पार किया, और उसने पूछा कि क्या आप सर्वधर्म परिषद के लिए आए हैं? स्वामी जी ने कहा हाँ। तो उन्होंने बोला
कि चलिए मेरे घर, स्वामी जी ने बताया मेरा पता मिस हो गया और मेरे पास पैसा नहीं, अभी वहां कहाँ जाना है ये भी पता नहीं। तो उन्होंने कहा मेरे घर चलिए, आज हम भी उधर जाने वाले हैं। और फिर वो उधर नहलाए, खाना खाया, और ऐसा करते हुए स्वामी विवेकानंद सर्वधर्म परिषद में पहुंचे। और उधर जब उनका भाषण था, वो स्वागत पर हर एक के भाषण थे, तो पहला जो छोटा भाषण था उसमें आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद ने अपना भाषण शुरू किया, अमेरिका वासी बहनों और भाइयों, बस ये 3 शब्द थे। अंग्रेजी में सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, बस इतने ही शब्द थे। और सच में 7,000 अमेरिकन जो बैठे थे उनको लगा कि हाँ मेरा भाई आ गया। किसी के तो आंखों में आंसू आ गए, किसी के गले में कुछ कुछ हुआ, किसी ने कहा मेरे शरीर से तो करंट पास हो गया, क्योंकि स्वामी जी के जो शब्द थे वो सिर्फ शब्द नहीं थे, पहले भी 3-4 लोगों ने भाई बहन बोला था, लेकिन स्वामी जी के शब्दों के पीछे उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की साधना थी, स्वामी जी का स्वयं का व्यवहार और साधना थी। और उन शब्दों के पीछे इस भारत देश के 5,000 वर्षों से, क्या 10,000, कितने हजार हम बता नहीं सकते, ऐसे हजारों भारतीयों की साधना थी। हम कभी भी किसी को कहते नहीं है तुम्हारा भगवान झूठा है और मेरा ही सही है, हम कभी नहीं कहते। ऐसा सबको अपना मानने वाला यह जो भारतीय समाज है, उस समाज की साधना उन शब्दों के पीछे थी, इसीलिए लोगों को लगा कि हाँ मेरा भाई आ गया। और उनके अनुभव सुन रही थी, तो धीरे धीरे इस क्षेत्र में ऐसे अनेक आनंदालय शुरू करने हैं। लेकिन आनंदालय तो शुरू करने हैं, उसके आचार्य भी आने हैं, लेकिन अपने युवाओं से भी संपर्क करना है। और युवा शक्ति का एक जब दर्शन करते हैं ना, जैसे आज सब लोग देख रहे थे, और जब वो बजा रहे थे तो अपने कमलेश भाई ने और बाद में अपने भगवान सिंह जी ने वहां नृत्य शुरू किया। तो वो देख के आप लोग तो इतना दौड़ के आए थे, मुझे लगा आप लोग तो सिर्फ देखते रहेंगे, लेकिन देखते नहीं रहे, आप सारे लोग आ गए, आपने भी नृत्य शुरू किया। तो अपने अंदर अनंत शक्ति होती है, उस शक्ति का अनुभव हम आपको देख के कर रहे थे कि कैसे युवा यदि सोचते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा यह जो युवा शक्ति है, उस युवा शक्ति तक पहुंचना और उनको भी इस राष्ट्र पुनरुत्थान के कार्य में अपने साथ लेना और उनके विकास के दृष्टि से भी अनेक गतिविधियां धीरे धीरे शुरू करना, इस दृष्टि से इस पवित्र स्थल पर आज यह कार्य करेंगे। ऐसा करके यह आज का कार्यक्रम हो रहा है। तो सारा साफ सुथरा है, छोटे छोटा गांव है, गांव छोटा है, रास्ते भी छोटे हैं, लेकिन जिस प्रकार का आनंद मिलेगा, तो ऐसे अपने गांव होने हैं, अपने सपने ऐसे होने हैं कि मेरा गांव सबसे स्वच्छ सुंदर होगा, मेरा गांव उसमें पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, मेरा गांव शराब मुक्त होगा, नशा मुक्त होगा, मेरा गांव सब लोग एक रूप से अपनी जो संस्कृति है उसका पालन करने वाले होंगे। ऐसा एक एक सपना लेकर हमने अपने गांव के लिए, अपने पूरे समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करना है। तो यह भी यानी